अरे यार, सारा शरीर ऐसा दुख रहा है और नींद नींद तो इतनी आ रही है कि पूछो मत। ऐसा हो रहा है कि बस सो जाऊं। पता नहीं 6-7 दिन से ना बहुत थकान सी महसूस हो रही है। अरे इनका कॉल। हेलो। हाय बेबी, क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं, बस लेटी पड़ी थी। वो ना मेरे 3-4 दिन से शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है, नींद भी बहुत आ रही है। अरे अगर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है तो छोटी को बोला नहीं तुमने दवाई वगैरह लाने के लिए? अरे उसे कहने की जरूरत नहीं है, वो तो मेरा बहुत ध्यान रख रहा है। वो दवाई भी ले आया था पर फिर भी थकान नहीं जा रही है। अरे यार देखो, तुम अपना ना ख्याल रखो, ठीक है? इतना टेंशन मत लिया करो ज्यादा। अच्छा तुम कब आ रहे हो? मुझे 3-4 दिन और लग जाएंगे। 3-4 दिन और लग जाएंगे? यार ये कैसी बात कर रहे हो, अभी तो तुम 15-20 दिन पहले गए हो और फिर अब 3-4 दिन और लग जाएंगे। तुम तो कल आने वाले थे ना। अरे तुम्हें पता है ना, मेरे बॉस कैसे हमेशा 2 दिन बोल के 4 दिन और कर देते हैं, और उन्होंने मेरा टाइम वापस बढ़ा दिया है। यार बॉस से कर लेते ना शादी, मुझसे क्यों की? ठीक है रहो तुम अपना काम पे। हद है यार, एक तो यहाँ तबीयत इतनी खराब है और ऊपर से ये आने का नाम नहीं ले रहे। पता नहीं शादी करके शायद मैंने गलती तो नहीं कर दी। जो चीज़ मैं सोच रही थी ना शादी से पहले कि मेरे पति मेरी केयर करेंगे, कोई मेरी केयर नहीं करने वाला है यहाँ। ओह, मतलब भैया आज भी 3-4 दिन नहीं आएंगे? अरे देवर जी आ गए आप? हाँ भाभी, आ गए हम। क्या बात देवर जी, आज आने में लेट हो गए? कहीं घूमने वूमने गए थे क्या? अरे नहीं भाभी जी, वो एग्जाम है ना सर पे, तो थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा था दोस्तों के साथ। अच्छा। भाभी परेशान से लग रही है, कुछ बात है क्या? अरे कुछ नहीं देवर जी, वही रोज वाली दिक्कत। रोज की तरह मुझे नींद आ रही है और मेरा शरीर टूटा जा रहा है। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। दवाई भी खा ली पर कोई असर नहीं हुआ है। अरे भाभी तो काम करता हूँ ना, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना देता हूँ गर्मा गर्म अदरक डाल के। हर बार तो दे रहा हूँ मैं आपको 3-4 दिन से। अच्छा तो फील हो रहा है आपको? नहीं नहीं देवर जी, आप 3-4 दिन से तंग हो रहे हैं। आप और तंग मत होइए, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए, आप हो कि आप मेरी सेवा कर रहे हो। अरे भाभी जी, ये सब बोल के ना आप मुझे शर्मिंदा कर रही है। अरे आप सारे घर का ख्याल रखती है, मेरा भी कितना ख्याल रखती है, पूरा घर संभालती है, और आज अगर मैं आपके लिए थोड़ा बहुत कुछ कर रहा हूँ तो आप बोल रही है कि अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो तो एक काम करो, तुम जाके चाय बना दो, अच्छी सी बनाना। मैं ना ऊपर रूम में जा रही हूँ, रूम में दे देना। ठीक है भाभी, मैं कमरे में चाय लेके आता हूँ। सच में मेरी किस्मत मानो ना मानो अच्छी तो है। पति के मामले में नहीं लेकिन देवर के मामले में तो है। बेचारा मेरा कितना ध्यान रख रहा है। और एक ये है कि बस अपने काम पे फोकस करके बैठे। बेचारा रोज मेरे लिए चाय बना रहा है जबकि मुझे उसके लिए काम करना चाहिए, और वो है कि मेरे लिए काम कर रहा है। अब एक काम करती हूँ, रूम में जाके लेट जाती हूँ, वो चाय रूम में ही ले आएगा। माफ़ करिएगा भाभी जी, ये जो 1 हफ्ते से आपको बदन दर्द, सर दर्द जो भी हो रहा है ना, सारा इस दवाई की वजह से हो रहा है। और मैं क्या भी करता, इसी की वजह से तो आप 1.5 से 2 घंटा आराम की नींद सो पाती हो, और मैं अपनी हसरतें पूरी कर लेता हूँ। अगर मैं ये ना करूँ तो कैसे होगा भाभी जी? अगर मैं अपने दिल की बात आपको होश में कह दूँ तो आपको बुरा लग जाएगा। आपको अगर बुरा लग जाएगा तो आप हमें क्या पता 2 चांटे मार दो, और क्या पता आप भैया से ये बात कह दो तो भैया हमें घर से बाहर निकाल दे। और क्या करें भाभी, आपके अलावा ना हमें कोई बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो बस ये तरीका हम आजमा लेते हैं, इसके ज़रिए हम आपको प्यार कर पाते हैं, इसी के ज़रिए हम आपसे दिल की बातें कर पाते हैं। अच्छा, जब भी मैं सोचूं कि मुझे इतने दिन से इतनी नींद क्यों आ रही है और मेरा शरीर ऐसे क्यों टूट रहा है, मुझे क्या पता कि देवर जी मेरी चाय में नींद की दवाई मिला रहे। अरे इन्हें शर्म आनी चाहिए, मेरे साथ ये सब करना चाहते हैं। और अगर इन्हें नींद में होते मेरे साथ कुछ कर लिया होगा तो एक काम करती हूँ, आज ना इन्हें रंगे हाथ पकड़ती हूँ। मैं वो चाय पीती नहीं, देखो तो सही ये किस हद तक गिरते हैं। अब लगता है भाभी जी आपको चाय देने का समय फिर से आ गया है। इससे पहले कि आप कमरे तक पहुंचो, हमें भी पहुंचना चाहिए। भाभी, भाभी,
भाभी जी, लगता है दवाई का असर ना भाभी जी पे हो गया है। माफ करिएगा भाभी जी, मुझे पता है मेरी इस दवाई की वजह से आपको ना बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बदन दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, पर मैं क्या करूं, मेरे पास इसके अलावा ना कोई और ऑप्शन नहीं है। अब कैसे बताऊं भाभी मैं आपको, मैं अब कैसे बताऊं भाभी जी कि मैं आपको कितना पसंद करता हूं। अब अगर मैं अपनी दिल की बात आपको होश में बता दूंगा तो मुझे पता है आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगी, आपको बहुत बुरा लगेगा, आप मुझे थप्पड़ तक मार दोगी, आप भैया को बता दोगी और फिर भैया मुझे घर से निकाल देंगे। इसके लिए ना भाभी जी मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा। अब कैसे बताओ कि मेरे दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, तो इसीलिए ना भाभी मैं इस तरीके से मेरे प्यार का इजहार करता हूँ आपसे, इसी तरीके से मैं अपना प्यार आपसे पा लेता हूँ। चलो अब वैसे भी भाभी इस दवाई का असर ना 1.5 से 2 घंटे रहता है, 1.5 से 2 घंटों के अंदर मुझे अपना काम कर लेना चाहिए। अब ये दवाई ही है जो मेरी खुशी का सहारा है। कितनी प्यारी लग रही हो भाभी आप। इस दवाई की वजह से ना मुझे आपको करीब से देखने का मौका मिलता है, छूने का मौका मिलता है। अरे यार मैं भी कितना बुद्धू यहाँ पे आके बातों में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। इससे पहले कि भाभी को होश आ जाए मुझे अपना ना काम कर लेना चाहिए। भाभी अब जग रही हो? देवर जी, क्या कर रहे थे आप मेरे कमरे में? वो कुछ नहीं भाभी, मैं देखने आया था कि आप सो रही थी, उठी कि नहीं, आपकी तबीयत खराब थी ना तो सोचा दवाई आपके लिए दे दूं, इसलिए पूछने आया था भाभी। बस करो, और झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम दवाई देखने आए थे या क्या करने थे। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे साथ ये सब करते? मुझे ना तुम्हारी सारी सच्चाई पता लग चुकी है। सब सीढ़ियों में मैंने अपने कानों से सुना है कि तुम क्या कर रहे थे। मेरी चाय में नशे की दवाई डाली थी ना तुमने, और आज ही नहीं पिछले कितने दिनों से तुम ये हरकत कर रहे हो और मेरे साथ गलत काम करना चाहते हो। मतलब सोच के ही घिना रही। अरे अपना छोटा भाई मानती थी मैं तुम्हें, और तुम होगी मेरे साथ ये सब करने चले थे। कुछ तो शर्म की होती। भाभी माँ समान होती है और तुम उसके साथ ये सब करने चले थे। भाभी माफ करना, वो क्या है ना, मैं आपको ना पसंद करने लगा था। मैंने सोचा आपको अगर ये बात बताऊं तो आपको बहुत बुरा लगेगा, आप भैया को कह दोगी, फिर भैया मुझे पता नहीं क्या ट्रीट करेंगे। तुम्हारे भैया को तो बताऊंगी मैं, उनको भी तो पता लगे कि उनकी पीठ पीछे उनका छोटा भाई कर क्या रहा है। अरे मैं सारा दिन यहाँ तुम्हारा ध्यान रखती हूँ, तुम्हारी पढ़ाई का पैसा उनसे लेती हूँ कि तुम पढ़ लेके कुछ बन जाओ, पर तुम हो कि ये सब काम करने पे तुले। मुझे नहीं लगता अब तुम्हें इस घर में रहना चाहिए। तुम इस घर से निकल जाओ और तुम्हारे भैया को कह के ना आज ही तुम्हारे रहने का इंतजाम कहीं और करा दूंगी। तुम मेरी आंखों के आगे से निकल जाओ। भाभी आखिरी गलती समझ के माफ करिए, वादा करता हूँ आगे से कभी नहीं होगा। पता नहीं मेरी मति कैसे मारी गई थी, मैं थोड़ा सा बहक गया था। भाभी जी आखिरी मौका दे दो और भैया को प्लीज मत बताइएगा। ठीक है, आखिरी मौका दे रही हूँ तुम्हें, लेकिन आइंदा से अगर ऐसी हरकत करने की कोशिश करे ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और याद रखना तुम्हारे भैया को तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन आइंदा से दोबारा ऐसी कोई गलती करे ना तो मैं सब कुछ उन्हें बता दूंगी। फिर वो जाने और तुम जाने। अब जाओ यहाँ से, अपनी गंदी शक्ल दिखाने की मुझे जरूरत नहीं है। सॉरी भाभी, जा रहे, पर भाभी अगर अगली बार मैं ऐसा करता हूँ मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा। आई एम सॉरी। हे भगवान, अच्छा हुआ सब कुछ मैंने अपने कानों से सुन लिया, वरना पता नहीं देवर जी कब तक मेरे साथ वो सब करते रहते। हे भगवान माफ कर, ये क्या हो गया मेरे साथ। खैर इसमें मेरी गलती क्या है, सामने वाले इंसान ही सब गलत है। मैं तो देवर जी को अपना छोटा भाई मानती थी, पर वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। छी, एक काम करती हूँ मैं, आराम कर लेती हूँ।